जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने पर लगाई रोक, मोदी की बड़ी मुश्किलें। उत्तर प्रदेश में नए नियम लागू होते ही लखनऊ की मस्जिदों में लाउड स्पीकर की मौलानाओं ने आवाज की कम। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर भड़की आम आदमी पार्टी, कहा अगर देश में दंगे रोकना है तो सबसे पहले अमित शाह के घर पर चले बुलडोजर। कर्नाटक में रामायण महाभारत के साथ पढ़ाई जाएगी कुरान, शिक्षा मंत्री नागेश ने किया ऐलान। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, जहांगीरपुरी हिंसा में शामिल 5 मुसलमानों पर लगाया मोदी सरकार ने एनएसए। कानपुर में सीएम योगी के ऐलान के बाद बंद हुआ अजान के विरोध में शुरू हुआ हनुमान चालीसा का पाठ, सीएम योगी मौलानाओं ने की तारीफ। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी, कहा बुलडोजर से देश के संविधान को तोड़ रही है भाजपा। अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी, मुस्लिम नेताओं के बगावती सुर, वरिष्ठ मुस्लिम नेता सिकंदर अली ने सपा से दिया इस्तीफा। तो दोस्तों आप खबरें जानते हैं विस्तार से। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के घरों को तोड़े जाने पर लगाई रोक। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में शामिल मुसलमानों के घरों पर केंद्र की मोदी सरकार ने आज बुलडोजर चलवा दिया। लेकिन आपको बता दें कि मोदी सरकार को घरों पर बुलडोजर चलवाना भारी पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को झटका देते हुए तत्काल इस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा है कि इस कार्रवाई पर तुरंत मोदी सरकार रोक लगाए। आपको बता दें कि नॉर्थ एमसीडी ने आज सुबह 10 बजे से ही अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रखा था, जिसके तहत बुलडोजर से मुसलमानों के घरों को दिल्ली में तोड़ा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर उत्तर दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और उसके अनुसार ही कार्रवाई करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी दिल्ली में नागरिक निकाय द्वारा किए जा रहे विध्वंस अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश भी दिए हैं। तो मोदी को बड़ा झटका आज सुप्रीम कोर्ट से लगा है दोस्तों। इसी के साथ आपको बताइए दोस्तों कि योगी के आदेश के बाद लखनऊ की मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज की गई कम। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में धार्मिक पर्वों के इस दौर में जुलूस और लाउड स्पीकर को लेकर विवाद जारी है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक दंगे हो रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों और धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर कुछ निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन की सख्ती से पहले ही सरकार के निर्देशों का लखनऊ की मस्जिदों में पालन शुरू हो गया है। लखनऊ के सिया धर्म गुरु सैफ अब्बास ने अपने तबके से जुड़े तमाम मस्जिदों को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि सरकार के आदेशों की तालीम हो, सरकारी निर्देशों का मस्जिदों पर असर पड़े और रोजे के दौरान नए नियम लागू किए जाएं। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ में जो सिया मस्जिदें हैं उन सभी मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज को मौलानाओं ने कम कर दिया थी। बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि जहांगीरपुरी में एक्शन से भड़की आम आदमी पार्टी, कहा दंगे रोकना है तो सबसे पहले अमित शाह के घर पर चले बुलडोजर। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में प्रशासन के अतिक्रमण रोधी अभियान को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो जारी कर कहा कि बीजेपी पार्टी पूरे देश में दंगे करवा रही है। अगर देश में दंगे रोकना है तो सबसे पहले बीजेपी मुख्यालय पर बुलडोजर चलना चाहिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर ऐसा किया जाता है तो दंगे रुक जाएंगे। राघव चड्ढा ने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अमित शाह के इशारों पर दंगे दिल्ली में हो रहे हैं। दंगों को रोकना है तो सबसे पहले अमित शाह के घर पर बुलडोजर चलवाइए। उन्होंने कहा है कि बीते 8 सालों में बीजेपी ने पूरे देश में बड़ी तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को बसाया है और आज इनका इस्तेमाल दंगे करवाने के लिए कर रही है। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण को लेकर राघव चड्ढा ने कहा है कि पिछले 15 सालों में भाजपा के नेताओं ने पैसे खाकर अवैध निर्माण करवाया। एमसीडी को उन नेताओं के उन अफसरों के घर भी तोड़ने चाहिए जिन्होंने रिश्वत लेकर इनका निर्माण होने दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका जो है आम आदमी पार्टी ने दिया है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में रामायण महाभारत के साथ पढ़ाई जाएगी कुरान, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान, अन्य भक्तों को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम को लेकर बड़ा बयान आज दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले साल से नैतिक शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा और केवल धर्म तक सीमित नहीं रहेगा। मंत्री ने कहा है कि पंचतंत्र, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, कुरान और अन्य सहित सभी धर्मों का सार नैतिक अध्ययन का हिस्सा होगा, जो कि बच्चों के लिए फायदेमंद होगा। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों कर्नाटक सरकार ने आदेश जारी किया था कि वो इसमें भगवत गीता पढ़ाएगा, लेकिन अब बदल लिया है फैसला और इन्होंने कहा है कि अब कुरान को भी हम पढ़ाएंगे।
इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह का एक्शन, जहांगीरपुरी हिंसा में शामिल 5 मुसलमानों पर लगाया गया NSA। जब दोस्तों आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा एक्शन सामने आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा में शामिल 5 मुसलमानों पर NSA लगाया है। अब इन 5 आरोपियों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार सलीम, सोनू शेख, दिलशादी और अहीद के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि कानपुर में सीएम योगी के फरमान के बाद बंद हुआ अजान के विरोध में शुरू हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। या दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का असर दिखने लगा है। कानपुर में अजान के विरोध में शनिवार को हनुमान जयंती पर चौराहे पर शुरू किया गया भगवान हनुमान चालीसा का पाठ बंद हो गया है। मंगलवार को भगवान हनुमान का दिन माना जाता है, लेकिन सीएम योगी के फरमान के कारण इस दिन चौराहे पर लाउड स्पीकर बंद रहे। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया गया, जबकि शनिवार को आयोजक अभिमन्यु सक्सेना ने बल खंडेश्वर चौराहे पर हनुमान चालीसा का पाठ करके सीधे ऐलान किया था कि जब तक अजान होगी हम भी ऐसे ही चौराहे पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लेकिन सीएम योगी के फरमान के बाद अभिमन्यु के सुर बदल गए थे। बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा बुलडोजर से देश के संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है। या दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाके जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाए जाने को लेकर आरोप लगाया है कि बुलडोजर से मकान नहीं बल्कि देश के संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नफरत के बुलडोजर को रोका जाए और ऊर्जा संयंत्रों को शुरू किया जाए। उन्होंने उस खबर को साझा करते हुए देश में कथित तौर पर कोयले की कमी होने का मुद्दा उठाया, जिसमें दावा किया गया कि ऊर्जा संयंत्रों में कोयले का भंडार कम हो गया है। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि 8 साल में बड़ी बातें करने का नतीजा है कि सिर्फ 8 दिन का कोयला भंडार बचा है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी मंदी निकट है, बिजली की कटौती से छोटे उद्योग खत्म हो जाएंगे, जिससे रोजगार खत्म हो जाएगा। इसलिए आप नफरत का बुलडोजर रोकिए और ऊर्जा संयंत्रों को शुरू कीजिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। बड़ा हमला जो है राहुल गांधी ने बोला है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश के लिए खतरे की घंटी, मुस्लिम नेताओं के बगावती सुर। वरिष्ठ मुस्लिम नेता सिकंदर अली ने सपा से दिया इस्तीफा। या दोस्तों आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद से समाजवादी पार्टी में विरोधाभास की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। चाचा शिवपाल सिंह की नाराजगी के बाद आजम खान के समर्थकों ने समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं एक के बाद एक मुस्लिम नेताओं के बगावती सुर तेजी से मुखर हो रहे हैं। इसी कड़ी में सहारनपुर के वरिष्ठ सपा नेता सिकंदर अली ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। सपा नेता सिकंदर अली ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर मुस्लिम समाज की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम नेताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर अखिलेश यादव की चुप्पी से उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। उन्होंने कहा कि आजम खान की गिरफ्तारी समेत कई मामलों में अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये वह सपा नहीं है जो मुलायम सिंह यादव के समय थी। सिकंदर अली का आरोप है कि मुस्लिम समाज के उत्पीड़न के मामलों पर सपा प्रमुख कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, जबकि मुसलमानों ने उन्हें हमेशा वोट दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव चापलूसी और चाट कारोबार से घिरे हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी बातें उन्होंने कही हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव की भी मुश्किलें लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि लाउड स्पीकर विवाद को लेकर शिवसेना ने मोदी को दी सलाह, कहा राष्ट्रीय नीति बनाकर सरकार सबसे पहले गुजरात और दिल्ली में करे इसे लागू। दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय रावत ने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा है कि लाउड स्पीकर इस्तेमाल को लेकर वह राष्ट्रीय नीति बनाए और इसे गुजरात दिल्ली में सबसे पहले लागू करें। रावत ने केंद्र सरकार से मांग की कि वह लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर राष्ट्रीय नीति बनाए और भाजपा शासित राज्य में इसे सबसे पहले लागू करें। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र की मस्जिदों पर से लगे लाउड स्पीकर हटाने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद से लाउड स्पीकर के इस्तेमाल का मुद्दा लगातार देश में गरमाया हुआ है और इसी को लेकर ये बात सामने आई है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच एक देश ने किया रूस के तेल टैंकर को जब्त। दोस्तों आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध को 55 दिन हो चुके हैं और अभी भी पुतिन की सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इस बीच यूनान के अधिकारियों ने बताया है कि उन्होंने रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के तहत एजियन सागर में एक रूसी टैंकर को जब्त कर लिया है।
यूनान के तट रक्षक बल ने बताया है कि उसने 15 अप्रैल को एक तेल टैंकर को जब्त किया जिस पर रूस का ध्वज लगा था। इसमें रूस के चालक दल के 19 सदस्य थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही क्योंकि अमेरिका सहित सभी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाया है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि सीएम योगी के मंत्री लक्ष्मी नारायण